आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को जितना अधिक आप लोग सपोर्ट करें बेहतर होगा। आपका ये भाई अब इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध है, तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे भी जो है इसे फॉलो ज़रूर करें। हालांकि अभी ये प्राइवेट अकाउंट है, बट इसको पब्लिक कर देंगे जब आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के साथ बहुत सारी अपनी एक्सपीरियंस को और काफ़ी सारे ब्रेकिंग न्यूज़ को जो हम यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड कर पाते वो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम पे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के नाम से ही हम उपलब्ध हैं। आप हमें जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 का मामला अब पूरी तरीके से नेक्स्ट ईयर जा चुका है। बहुत से विद्यार्थियों की हमसे शिकायतें भी हैं। शिकायतें इस चीज़ के लिए कि भैया ये परीक्षा दिसंबर में होनी चाहिए थी, ठीक है ना। और काफ़ी सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के खुश हैं कि चलिए हम लोगों को तैयारी करने का अवसर मिल गया, मौका मिल गया। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, चूँकि पद इसमें बमुश्किल 6,500-7 हज़ार हो पाएंगे, तो आप सभी लोग उसी तरीके से तैयारियां भी करिए, ठीक है ना। ये बातें सामने आती हैं कि 25,000 पद होंगे, 28,000 पद होंगे, ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अगर कोई ये कह दे कि जो 2025 का विज्ञापन होगा वो 25,000 पदों का होगा, 25 का विज्ञापन 25,000 पदों का, तो ये स्थितियाँ कहीं भी जो है वास्तविकता के धरातल पे शून्य बटा सन्नाटा है, ठीक है ना। जो अध्याचन भेजे जा रहे हैं उन अध्याचनों में अधिकतम जो पदों की सीमा जाएगी वो 18,500 के एबव ही जाएगी, इससे अधिक पद नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग 2022 टीजीटी पीजीटी को लेकर के सेंसिटिव हैं तो आप लोग तैयारियां करिए, क्योंकि ये परीक्षा आप सभी लोगों को अप्रैल के तृतीय सप्ताह में, ठीक है ना, मतलब 20 अप्रैल के बाद ये परीक्षा आप लोगों को कंटिन्यूअस देखने के लिए मिलने वाली है। कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू का मेरा तात्पर्य यह है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की तकरीबन 20 शिफ्ट में कराई जाएगी, ठीक। 10 दिन लगातार ये पेपर चलेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है, हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होता है। तो आप सभी लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। जो बड़े विषय होते हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 1.5 लाख 2 लाख है, जैसे सामाजिक विज्ञान, इन विषयों का जो पेपर होगा ये आप सभी लोगों को मल्टीपल स्टेज में देखने के लिए मिलने वाले हैं। मल्टीपल स्टेज मतलब ऐसा नहीं कि एक ही विषय का पेपर जो है वो 5 दिन कराएंगे, नहीं, केवल एक दिन ही ये पेपर होगा और पूरे 75 जिलों में ये पेपर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को, क्योंकि इसको 4 से 5 चरणों में कराने की बात सामने आ रही थी कि जैसे बड़े विषय हो गए हमारे, गणित का हो गया, हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया, तो इसको कई शिफ्ट में करा लिया जाए। तो हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को सम्मिलित करना पड़ेगा फिर, और नॉर्मलाइजेशन आज तक न विद्यार्थियों को समझ में आई है और न आगे आएगा, ठीक है। तो बेहतरीन ये होगा कि इस प्रश्न पत्र को, जाहिर सी बात है, एक ही दिन में समाप्त किया जाए। अलग अलग विषयों को अलग अलग दिनों पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई शिफ्टों में पेपर कराइए आप, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश यही किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन जैसी विसंगतियाँ वो किसी भी परीक्षा में सम्मिलित ना होने पाए, ठीक है ना। और एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि भैया पीईटी में तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल होता है, उसका आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। तो वजह यह होती है कि जो यूपीट्रिपलएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी इक्का या दुक्का ही संपर्क में आते हैं,
ठीक है ना। 2018 वीडियो एग्ज़ाम आप सभी लोगों को बखूबी याद होगा, ठीक। और उस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी संवेदनशील नहीं थे, उन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन बाद में जब लगभग 40-50 की संख्या में विद्यार्थियों ने मेरे पास मैसेज किया वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के, तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया और एग्जैक्टली डेट आप लोगों को बताई गई और उसी पे आप लोगों की परीक्षा हुई। उसके बाद परिणाम को लेकर के चिंता थी, परिणाम के लिए प्रयास किया गया, आप लोगों का परिणाम आपके सामने आ गया, ठीक। उसी तरीके से अगर UPSSC के जो विद्यार्थी हैं सिर्फ अपडेट लेने की लालसा से अगर दूसरे चैनलों पे जाते हैं तो ठीक है, अपडेट लेते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हम अपडेट देने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों की व्यक्तिगत समस्या, जो प्रतियोगी जीवन की व्यक्तिगत आपकी समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए भी प्रयास करते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें चाहिए तो UPSSC के विद्यार्थी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आना ही होगा और अपनी समस्याओं को रखना पड़ेगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, मैं आपको गारंटीड पब्लिक तौर पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर आप हमसे हमारी अपनी समस्याएं जो है वो शेयर करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ, जो चीज़ें आप लोगों की साल 2 साल 4 साल से अटकी पड़ी होंगी ना, वो समस्याएं विदिन 10 डेज समाप्त होंगी, ठीक। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। रही बात TGT PGT के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। और इस परीक्षा कैलेंडर को जारी करने के लिए इंतजार है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर का। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर 22 दिसंबर के बाद जारी होगा, 22 दिसंबर के बाद वो कभी भी जारी कर सकते हैं, जब PCS प्री करा ले जाएंगे उसके बाद ये परीक्षा कैलेंडर आप लोगों के सामने आएगा। इसमें RO प्रारंभिक परीक्षा 2023, PCS मुख्य परीक्षा 2024, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता विज्ञापन आवेदन तिथियां, परीक्षा शेड्यूल, खंड शिक्षा अधिकारी समेत PCS 2025 के विज्ञापन, उसकी प्रारंभिक परीक्षा आदि के संबंध में भी आप लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ सीधी भर्तियों के हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए नहीं है यार, वो कुछ अलग ही वैकेंसी होती है, ठीक है ना। लगभग 7 विज्ञापन तो ऐसे ही है, ठीक। उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे आपके लिए है ही नहीं, ठीक है ना। हमारे आपके लिए जो चीज़ें हैं उसमें तकरीबन हम लोगों को 6 विज्ञापन मिलेंगे, ठीक। मतलब 31 जुलाई सन 2025 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 6 विज्ञापन आप लोगों को प्राप्त होंगे, जिसमें लगभग सार्वजनिक तौर पे जो विद्यार्थी आवेदन कर लेते हैं। बाकी तो ये सीधी भर्तियों वाले विज्ञापन तो आज तक फिलहाल समझ में नहीं आया, कभी सब रजिस्ट्रार का पद होता है, कभी उपकुल सचिव का पद होता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर ये विज्ञापन निकाला क्यों जाता है। ऐसा ही भर्ती कर लो भैया, जब विद्यार्थी उसमें आवेदन ही नहीं कर सकते तो है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जो है आप लोगों को 2025 में भी देखने के लिए मिलने वाली है। रही बात आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो आज हम सभी लोग फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे और परीक्षा कार्यक्रम के विषय में बातचीत करेंगे इससे कि कब तक ये परीक्षा कैलेंडर अपना जारी कर रहे हैं। और कल भी जब वार्ता हुई थी तो ये बातें स्पष्ट हुई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुंह देख रहा है कि पहले ये परीक्षा कैलेंडर अपना जारी करें। हो सकता है कि कुछ परीक्षा तिथियां इनसे टकरा जाएं तो उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि ये जो समय सीमा लेकर के चल रहे हैं उसमें LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और TGT PGT आपस में टकराने के पूरे आसार हैं। 2022 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इनको भी विज्ञापन जारी करने के उपरांत लगभग 3 माह के भीतर ही पेपर कराना होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई परीक्षा तिथियां जो है इनसे टकरा जाएं। इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जब परीक्षा कैलेंडर बनाया तो उसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बल्कि उनके समस्त जो सदस्य वगैरह हैं उन्होंने भी कह दिया कि पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर आ जाने दीजिए, वो कार्यक्रम शेड्यूल जब मिल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन यकीन मानिए 2025 का जो समय है उसके प्रथम 5 से 6 महीने आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं।
तो आप लोग अपनी तैयारियां रखिए और एग्जैक्टली जो चीज़ें होगी वो जाहिर सी बात है उन प्रतियोगियों को प्रतीक्षा होती है जो प्रतियोगी दिन रात रगड़ करके पढ़ाई करते हैं। अगर आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि जिन जिन परिस्थितियों में आप सभी लोग गुजरते हो, ठीक है ना, उन परिस्थितियों से मैं गुजर चुका हूँ और जाहिर सी बात है उन तकलीफ़ों को, उन आशाओं को, उन अपेक्षाओं को, उन भावनाओं को आपका ये भाई बखूबी समझता है, जिसकी वजह से ही हम सार्थक प्रयत्न कर पाते हैं। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो विद्यार्थी अभी तक हमसे संपर्क नहीं किए हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए अधियाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि हमसे कुछ आवेदन में गलतियां हुई हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं 2022 टीजीटी पीजीटी का फार्मों की स्कैनिंग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ही कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जब चयन बोर्ड समाप्त हुआ तो सारा डेटा टेक ओवर कर लिया किसने? शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि उन्हीं की वेबसाइट ये ऑपरेशनल कर रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की जो अपनी वेबसाइट होगी वो 25 दिसंबर तक आएगी। जो परीक्षा का कैलेंडर इनका जारी होगा वो उसी वेबसाइट पर लॉन्च होगा, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट को ऑपरेट करने के संबंध में। इसलिए आप लोगों को उनकी नई वेबसाइट पे ही ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। दूसरा ये कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास हुए उन प्रयासों में सीट वृद्धि और अधियाचन की प्रक्रिया, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए भी वो तमाम प्रयास सम्मिलित थे और उन प्रयासों में हम सभी लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई है। और इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो यार। आप लोगों से कितनी बार मैंने कहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम मुख्यमंत्री हैं ठीक है, हमारी भी चीज़ें कुछ लिमिट तक ही होती हैं। आप लोग इमोशनल ब्लैकमेल करने पे आ जाते हो, तो चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए कि हम भी इंसान हैं। हम भी 7 बजे अगर निकलते हैं तो रात्रि के 8:30-9 बजे हम वापस आ पाते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। ऊपर से हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, उसके बाद प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास भी जो समय मिलता है उस समय में से खींचना पड़ता है समय को, ठीक है। तो इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करिए। अधियाचन की प्रक्रिया 2025 की स्टार्ट हुई है। उसके पहले जो टीजीटी पीजीटी का जो फार्मों की स्कैनिंग चल रही है उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख विद्यार्थियों को रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया था, ठीक है ना। रिजेक्ट लिस्ट में इसलिए डाला गया था क्योंकि उन्होंने आवेदन में गलतियां की थी। अब इन विद्यार्थियों को अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। हालांकि यह अवसर अभी नहीं प्राप्त होगा। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट लॉन्च होगी और उस पर अधियाचन आप लोगों को ई पोर्टल के माध्यम से दिखाया जाएगा कि ये इतने अधियाचन जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं, भेजे गए हैं 2025 के विज्ञापन के लिए, ठीक। और जब टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा तो विद्यार्थियों को 2 दिन का अवसर दिया जाएगा कि वो वेबसाइट पर जाकर के अपने आवेदन की गलतियों को सुधार सकें, ठीक है ना। तो चिंता ना करिए, आप लोगों को अवसर मिलेगा। यह अवसर शिक्षा सेवा चयन आयोग ही आप लोगों को प्रदान करेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि भाषा शिक्षकों के लिए जब हम लोगों ने प्रयास शुरू किए थे तो भाषा शिक्षकों के विषय में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि भाषा शिक्षकों के लिए भी जो नियमावली बनाई गई है वो नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपी जा चुकी है। मतलब स्पष्ट है कि आगामी समय में आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जूनियर लेवल का, मतलब 6 to 8 लेवल का आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो तैयारियां स्टार्ट रखिए, क्योंकि आगामी समय आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे भैया सेंटर बड़ा दूर भेज दिया पीसीएस का।
देखिए भाई, एक चीज़ होती ना कि जब आयोग के कान में चढ़ करके आप सभी लोग जोर से चिल्लाओगे तो क्या होगा, ठीक है। अधिकारी अगर वहाँ से नहीं बच पाते हैं तो यहाँ पे अपना गुस्सा दिखाते हैं फिर। तो अगर मेरा स्वयं का सेंटर जो है उन्होंने गाजियाबाद भेजा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और PCS 2024 के लिए जो तैयारियां भी हमारी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इस पेपर को दिया जाए, लेकिन देखते हैं जैसा शेड्यूल होगा, जैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि अब प्री बोर्ड की भी तैयारियां शुरू होंगी तो ड्यूटी भी करना है ना। तो सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं अगर बन पाएगा एस्टिमेट तो परीक्षा दे पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गाजियाबाद जाने का मतलब है कि 3-4 दिन हमारा जो है निकलना है, ठीक। तो देखते हैं जो भी शेड्यूल बन पाए, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को रखिए। और अगर आप सभी लोगों को दूर दराज इलाकों में भी भेजा गया, दूसरे जिलों में भेजा गया है, तो आप लोग परीक्षा मत छोड़िएगा, ठीक है ना। और परीक्षा दीजिए, पूरी तन्मयता से दीजिए, क्योंकि अवसर आप सभी लोगों की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अवसर सिर्फ एक बार मिलता है, वो बिरले ही होते हैं जिनको दोबारा अवसर मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार अवसर प्रदान करती है, केवल एक बार, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए। जो चीज़ें होगी वो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे अवश्य उपलब्ध कराई जाएंगी। आप सभी लोग जुड़िए इंस्टाग्राम पे हमसे, हम फटाफट उस चीज़ को अपडेट करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जो भी अपडेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है, शासन लेवल की अपडेट आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलेगी, और जो अधिकारी लेवल की अपडेट होगी वो आप लोगों को यूट्यूब पे प्राप्त होगी। तो दोनों जगह जुड़िए, दोनों में फ़ायदा है, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे भी अपना स्नेह और आशीर्वाद दिखाइए, अधिक से अधिक लोगों को इंस्टाग्राम पे भी जोड़िए। आप सर्च करेंगे अगर हमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के सामने हम होंगे और हमारी फ़ोटो होगी, आपसे लोग हमें जाकर के वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।